नमस्कार। आज हम देखेंगे लेसन प्लान यानी पाठ योजना। आज का हमारा विषय है गृह विज्ञान यानी होम साइंस, और जिसमें हमारा प्रकरण यानी टॉपिक रहेगा विटामिन। तो यह पूरा लेसन प्लान विटामिन के बारे में है। तो लेसन प्लान बनाने से पहले सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जा रहे हैं, और छात्र, अध्यापक या अध्यापिका आप जो भी हैं अपना नाम लिखेंगे वहाँ पे, और अपना रोल नंबर। और ये विषय है हमारा गृह विज्ञान, तो गृह विज्ञान आपको पढ़ाना है, और जिसमें टॉपिक है विटामिन प्रकरण, और क्लास है 9 वर्ग 9, अवधि 40 मिनट का, और घंटी किस घंटी में आप पढ़ाएंगे वो लिखेंगे। प्रथम घंटी यहाँ पर है, और डेट लिखेंगे, दिनांक, और उसके बाद सत्र। फिर उसके बाद आता है समान उद्देश्य। समान उद्देश्य प्राय विषय पर आधारित होता है, तो हमारा विषय है गृह विज्ञान, जबकि विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण पर आधारित रहेगा। उससे छात्राएं क्या सीखेंगी उसके बारे में वहाँ पर चर्चा किया हुआ रहता है। तो समान उद्देश्य है पहला कि छात्राओं में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्राओं में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा, छात्राओं में मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्राओं में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा, छात्राओं को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो इसमें पहला नंबर है कि छात्राएं विटामिन के बारे में जान सकेंगी तथा उन्हें परिभाषित कर सकेंगी। दूसरा, छात्राएं विटामिन के महत्व को समझते हुए पोषक तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगे। तीसरा, छात्राएं विटामिन के कार्य एवं स्रोतों का विवरणात्मक अध्ययन कर सकेंगे। चौथा, छात्राएं विटामिन की कमी से होने वाले रोगों का निदात्मक वर्णन कर सकेंगे। उसके बाद हमारा आता है सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण के दौरान किन किन सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसे यहाँ पर लिखा जाता है। तो चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, श्यामपट्ट, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। अब शिक्षण विधि, किस विधि का प्रयोग किया गया है पढ़ाने के दौरान? तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्राएं विटामिन के बारे में सामान्य जानकारी, यानी कि उनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, समान जानकारी रखती हैं। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र, अध्यापिका अपनी सुविधा अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में 2 कॉलम बनता है, एक छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। छात्र अध्यापिका कथन में जो अध्यापक या अध्यापिका होती हैं वो छात्रों से प्रश्न करती हैं और करते हैं, और छात्र संभावित उत्तर में छात्र वहाँ पर उत्तर देते हैं उसका। तो ये प्रश्न की संख्या लगभग 4 या 5 होनी चाहिए, और ये प्रश्न उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए, जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि भोजन कैसा होना चाहिए? तो स्वादिष्ट और पौष्टिक तत्वों से युक्त। पौष्टिक तत्व किन किन भोज्य पदार्थों में होता है? तो अनाज, फल, सब्जी आदि। पीले व नारंगी फल कौन कौन से हैं? टमाटर, गाजर, पपीता, संतरा आदि। अगला प्रश्न है टमाटर, गाजर, संतरा आदि फलों में मुख्यतः कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाता है समस्यात्मक। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन हो जाएगा विटामिन, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग विटामिन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब अगले पेज में दोनों पेज को लेते हुए 4 कॉलम बनाते हैं, जिसे प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक होता है शिक्षण बिंदु, एक होता है छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, यानी कि छात्र अध्यापक और अध्यापिका के द्वारा क्या व्याख्या दिया जा रहा है वो। छात्र क्रियाशीलन में छात्रों का व्यवहार कैसा है, और श्यामपट्ट कार्य में ब्लैक बोर्ड वर्क में वो चीज़ मुख्य बिंदुओं को लिखा जाता है। तो शिक्षण बिंदु में हो जाएगा विटामिन का परिचय। विटामिन जीवन सत्व भोजन के अवयव है, भोजन का भाग है, जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं।
उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। विटामिन शरीर की आंतरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। जानकारी के अनुसार 6 प्रकार के विटामिन मुख्य होते हैं A, B, C, D, E और K, जिनका विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है। वसा में घुलनशील विटामिन हो जाते हैं A, D, E, K और जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो B और C होते हैं। अब जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। तो छात्राएं उत्तर देती हैं विटामिन A, D, E और K। अब देखते हैं छात्र क्रियाशीलन में छात्रों का व्यवहार यहाँ पर किस प्रकार का है। तो छात्राएं ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे और छात्राएं कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में देख लेते हैं विटामिन तो शारीरिक आंतरिक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होता है और इसके प्रकार में देख लेते हैं विटामिन A, B, C, D, E और K। अब अगला शिक्षण बिंदु आते हैं विटामिन के स्रोत क्या क्या हैं। तो विटामिन A की प्राप्ति कैसे होती है। तो मछली का तेल, अंडा, दूध, दही, पीले फल, संतरा, गाजर, पपीता, हरी सब्जी आदि। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क में भी देख लीजिए स्रोत बनेगा विटामिन A। उसके बाद हम देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। तो सूर्य के प्रकाश, अंडे का पीला भाग और मक्खन। विटामिन सी की प्राप्ति हो सकती है आंवला, नींबू, मौसमी, टमाटर, अमरूद, अंकुरित चना आदि चीजें। विटामिन ई की प्राप्ति होती है तेल, दाल, अंडा, पालक, अंकुरित दाल आदि। विटामिन के की प्राप्ति होती है सलाद, हरी सब्जी, मटर, पालक, पत्ता गोभी। विटामिन बी1 की प्राप्ति होती है चावल, अनाज, तिलहन आदि चीजों से। ब्लैक बोर्ड वर्क में देख लीजिए विटामिन के स्रोत। तो डी में वही हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, अंडे का पीला भाग, मक्खन, सॉरी यहाँ पर कॉमा पहले लग गया है। फिर उसके बाद तेल, दाल, पालक, सलाद, हरी सब्जी, मटर आदि। अब बोधात्मक प्रश्न देखेंगे। बोधात्मक प्रश्न है कि विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो आंवला, नींबू, टमाटर, मौसमी, अमरूद आदि। फिर विटामिन का कार्य। विटामिन ए त्वचा, श्लेष्मिक झिल्ली तथा आंखों के लिए सहायक होता है। विटामिन डी हड्डी को मजबूत बनाने में सहायक होता है। विटामिन बी भूख बढ़ाना, पाचन क्रिया में सहायक और मानसिक संतुलन में भी बनाए रखने में भी सहायक होता है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। विटामिन ई लाल रक्त कणिकाओं में सहायता प्रदान करता है। विटामिन के यह कुछ विशेष पदार्थों को उत्पन्न करता है जो रक्त जमाने में सहायक होता है। छात्र क्रियाशीलन में हो जाएगा छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और ब्लैक बोर्ड वर्क श्यामपट्ट कार्य में देख लेंगे। विटामिन का कार्य जो है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, पाचन क्रिया में सहायक, पोषक तत्व प्रदान करना, मानसिक संतुलन में सहायक, लाल रक्त कणिकाओं में सहायता प्रदान करना आदि। अब इससे जो व्याख्या दी गई है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, बोधात्मक प्रश्न। विटामिन ए का कार्य क्या है। तो विटामिन ए का कार्य है शरीर, त्वचा, बाल, नाखून, दांत, मांसपेशी, मसूड़े और हड्डी को मजबूत बनाने में सहायक होता है विटामिन ए। छात्र क्रियाशीलन में देख लेंगे, छात्राएं पूछे जा रहे प्रश्नों को उत्तर देंगी। अब विटामिन की कमी से होने वाले रोग क्या क्या हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरो ऑप्थेल्मिया, कुपोषण आदि हो जाती है।
कुपोषण प्राय गरीब परिवारों में देखने को मिलता है ज़्यादा। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, दांत व त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से नाखुनसुकता और बांझपन आदि जैसी बीमारियां हो जाती हैं। विटामिन के की कमी से मस्तिष्क एवं आंतों में रक्तस्राव, चोट लगने पर खून का जल्दी बंद न होना आदि रोग होते हैं। अब श्यामपट्ट कार्य में देख लेंगे। विटामिन की कमी से रोग तो रतौंधी, कुपोषण, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, नाखुनसुकता और बांझपन आदि। अब बोधात्मक प्रश्न जो व्याख्या दिया गया है उसी संबंधित छात्र अध्यापिका या अध्यापक प्रश्न करते हैं। तो यह प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग हो जाता है। तो छात्राएं उत्तर देती हैं कि रतौंधी, जीरो ऑप्थेल्मिया, कुपोषण आदि रोग हो जाता है। अब प्रस्तुति के बाद छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है कि उन्होंने क्या सीखा है। प्राय किसी भी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब शिक्षण दिया जाता है तो उसके बाद छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है कि उन्होंने क्या अधिगम किया है और क्या ग्रहण किया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि विटामिन के बारे में बताएं। दूसरा, विटामिन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तीसरा, विटामिन के कार्य क्या हैं, कार्यों का वर्णन करें। चौथा है विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत बताइए। पांचवा है विटामिन की कमी से कौन कौन सी रोग हो जाती है। अब मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है। जो पढ़ाया गया है उसको छोटे क्रम में बताया जाता है। तो पहला है कि विटामिन शारीरिक क्रिया के संचालन में सहायक होता है। दूसरा, विटामिन के स्रोत दूध, फल, सब्जी आदि होते हैं। तीसरा, विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। चौथा, विटामिन की कमी से रतौंधी, स्कर्वी जैसी अनेक रोग हो जाती है। अब पुनरावृत्ति के बाद बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है। इसमें प्रश्न की संख्या 2 लगभग होती है। पहला प्रश्न है विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा, विटामिन प्राप्ति के प्रमुख स्रोत का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।